Welcome student, good morning. So today we will start our science chapter 11, transportation in animal and plants. Okay. So transportation. Okay. What is transportation? Why we need it? Okay, why we need transportation system? Because we know that we need food. ओके वी नीड फूड टू डू एनी एक्टिविटी। कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। वी नीड वाटर, वी नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोई भी लिविंग बींग हो, उन्हें जीने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए, पानी, है ना, सारा कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें ये सब चीज़ नहीं मिली तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो। ठीक है, प्लांट को भी ज़रूरत होती है पानी की और फूड की। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना आपका, ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, जो चीज़ आपने इनटेक की है, क्योंकि जब फूड की ज़रूरत है तो आप फूड को अंदर, है ना, लोगे भी, बॉडी के इनटेक भी करोगे फूड का। पानी की ज़रूरत है तो पानी को भी इनटेक करोगे, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीजन को भी इनटेक करोगे। और इनटेक करने के बाद जो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट भी करोगे, है ना। तो इन सब चीज़ के लिए कोई एक सिस्टम तो होना चाहिए ना। तो वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर खाना जाना चाहिए, है ना, खाना जाके दूसरी सेल्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट हो जाए, जिससे जो, है ना, डिफरेंट ऑर्गन हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके। क्योंकि अगर हमारे सेल्स और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो फूड की एनर्जी, वो फूड, वो वाटर, है ना, इन सब से मिलने वाली एनर्जी, ये सब नहीं मिल पाएगी तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे। अब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी कैसे फिर चलेगी? तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करता है, वो सारे जो आपकी फूड वगैरह, वाटर वगैरह जो बॉडी ने इनटेक किया था ना, उसे दूसरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाने का वर्क करता है, और जो वेस्ट होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसके लिए उसे ऑक्सीजन और वाटर और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, हमें पता है, देखिए पहले तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। हम ह्यूमन बीइंग अभी मल्टी सेलुलर है ना, प्लांट भी आपके मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनि मतलब सिंगल सेल। जब ये हमारे सृष्टि बनी थी ना, वर्ल्ड बना था पूरा, मतलब तो दुनिया बनी थी, तो यूनिसेलुलर एनिमल सबसे पहले था। फिर इवोल्यूशन होता गया और फिर क्या बना? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, तो उसमें अदर कोई ऑर्गन नहीं होंगे। तो ये जो इनटेक ऑफ फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ वेस्ट है, ये उस सेल के अक्रॉस में ही होते हैं। उसके अलावा उसके और कोई अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, अदर कोई ऑर्गन नहीं होंगे। ठीक है। सो बट मल्टी सेलुलर में तो आपके बहुत सारे सेल्स है, तो सारे ऑर्गन्स डेवलप हैं। फूड इनटेक करने के लिए अलग ऑर्गन है, माउथ। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन के लिए हमें लेने के लिए नॉस्ट्रिल है, फिर लंग्स में जाते हैं। ठीक है, वाटर हम जब पीते हैं तो भाई मुंह, आपके माउथ से ही इनटेक करेंगे वाटर को। ठीक है, और रिमूवल के लिए फिर डिफरेंट ऑर्गन है। तो मल्टी सेलुलर में तो ऑर्गन है सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बट यूनिसेलुलर में सेल के अक्रॉस में ही ये सारे फंक्शन होते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में जो आपको मैंने समझाया है ना कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है और ये किस तरह से यूनिसेलुलर और इनमें किस तरह से पूरा फंक्शन चलता है, तो इसको हम ये जो इसमें टॉपिक में लिखा है रीड कर लेते हैं एक बार। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द इनटेक ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल अकर अक्रॉस द सेल सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, सेल सरफेस के अक्रॉस में ये सारा कुछ होता है, खाना लेना,
ना, ऑक्सीजन लेना और वेस्ट का रिमूवल होना। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है। प्लांट एंड एनिमल आर मल्टी सेलुलर, अभी आपको बताया ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट सब मल्टी सेलुलर है। दे हैव अ स्पेसिफिक ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो जैसा कार्य है उसके लिए वैसा ऑर्गन हमारे में डेवलप है, प्लांट हो चाहे हम हो, है ना। दी they have a specific organ to perform specific function. To perform these function, every cell in the plant and animal body require useful substance as nutrient, oxygen and water. ठीक है। हमें इस फंक्शन को करने के लिए भाई खाना इंटेक करना है, उसको डाइजेस्ट करना है, वेस्ट निकालना है बॉडी से बाहर, हमें कुछ, है ना, सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। भाई वो सब्सटेंसेस क्या है? ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। प्लांट एंड एनिमल हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी यूजफुल सब्सटेंस टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस बाय द बॉडी। अभी आपको बताया मल्टी सेलुलर है तो सारे ऑर्गन्स डेवलप हैं, खाना इंटेक करने के लिए, पानी इंटेक करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है ना। और ये ऑर्गन भाई बने कैसे हैं? भाई ये सेल्स की हेल्प से बने हैं, है ना। तो सभी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन है, और ये पूरा सारे ऑर्गन्स का पूरा नेटवर्क सिस्टम ही क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। इन एनिमल द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड इन प्लांट द ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस थ्रू पाइपलाइन कनेक्टेड कॉल वेस्कुलर बंडल, और प्लांट में इसको कहते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है। एनिमल्स में ह्यूमन बींग भी आ गए, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और प्लांट में वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बेटा।